भगवान श्री कृष्ण से सीखे, अपने जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य कमजोरियों का पहचानना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इससे ही हम अपनी कमजोरियों को सुधारने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि सफल लोग वहां पहुंचते हैं जहां अधिकांश लोग अपनी कमजोरियों को छोड़ देते हैं और उन्हें पराजय मानते हैं। कमजोरियों को सुधारने का प्रक्रिया आत्म जागरूकता, निरंतर प्रयास और समर्पण के साथ होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना शामिल है। कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें पूरी तरह से बदलना है, बल्कि हमें उन्हें अपनी सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाना है। एक उदाहरण के रूप में, यदि किसी का एक कमजोरी है कि वह भाषा सीखने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे उपयुक्त साधनों और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके इसे सुधार सकता है। इससे न केवल उसकी भाषा बेहतर होगी, बल्कि उसकी आत्मविश्वास भी मजबूत होगी और वह अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। एक कामयाब व्यक्ति भी, जैसा कि आपने सही रूप से सुझाव दिया है, उतना ही समय का सामर्थ्य रखता है जितना कि कोई और। उसकी सफलता का राज यह है कि वह अपने समय को ठीक तरीके से व्यवस्थित करता है और महत्वपूर्ण कार्यों पर प्राथमिकता देता है। एक समझदार व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय का प्रबंधन करने के लिए योजना बनाएगा और उसे अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने में सफलता मिलेगी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समय की मूल्यवानता करना और उसे सही तरीके से बर्ताव करना हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने समय को उन कार्यों पर लगाएं जो हमें वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लगते हैं और जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें। सफलता का मार्ग तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यही चुनौती इंसान को बड़ा बनने का अवसर भी प्रदान करती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, संघर्षशीलता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब इंसान अपने डरों का सामना करता है और उन्हें पार करता है, तो उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का संघर्ष मिलता है। हार का डर इंसान की ऊर्जा को नष्ट कर देता है और उसकी सोच को प्रभावित करके उसे कामयाबी से दूर ले जाता है। सफल लोग अपनी कमजोरियों को नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर उन पर काम करते हैं और उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभावित कदम उठाते हैं, बिना हार के डर को महसूस किए। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक अहम सिद्धांत है, अगर आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। यह वाक्य सच्चाई का प्रतीक है और इसमें गहराई से छिपा हुआ अर्थ है। यह निरूपित करता है कि आपके कार्यों का परिणाम वही होगा जो आपने पहले किया है। यदि आपने हमेशा मेहनत और समर्पण के साथ किया है, तो संभावना है कि आपको सफलता मिलेगी। इस सिद्धांत के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कार्यों में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ यह अभ्यंतरीकरण का भी संकेत करता है, जिससे आपकी प्रतिभा और योग्यता निखरती जाती है। अगर आप निरंतर अच्छा कार्य करते रहेंगे, तो समय के साथ उसका परिणाम मिलेगा और यह आपको अगले स्तर तक पहुंचा सकता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि इससे हमें आगे की दिशा में बढ़ने का अवसर मिलता है। भले ही हमारा कल गया हो, लेकिन इसमें हमने कई सीखें प्राप्त की हैं जो हमें आने वाले समय में सहारा बन सकती हैं। बीते हुए कल की गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें दोहरा नहीं करने का प्रयास कर सकते हैं। सफलता का मार्ग अक्सर कठिन होता है, लेकिन हमें उसमें हर कदम पर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी असफलता को एक नई शुरुआत मानना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। बीते हुए कल को याद करना हमें यह बताता है कि कैसे हमने पहले की गलतियों से सीखा है और उससे कैसे बेहतर हो सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने जीवन को निर्माण करता है, तो उसे सफलता का एहसास होता है। इसके साथ ही उसे अपने दुखों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़कर उस व्यक्ति ने जीवन नए दृष्टिकोण से देखना और समझना शुरू किया है। तरह का स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। वह जीवन के हर पहलुओं को स्वीकार करता है, चाहे वह सुख का पल हो या दुख का सामना करना पड़े। अपनी आत्मा की शक्ति के साथ
उसे जीवन की हर कठिनाई को पार करने का साहस मिलता है। जीवन में हर कदम पर मिलने वाली असफलताएं एक नया सीखने का मौका प्रदान करती हैं। किसी भी परिस्थिति में हार न मानना और संघर्ष करते रहना हमें सहारा देता है कि जीवन का सफर कभी कभी चुनौतियों से भरा होता है। असफलताएं केवल एक मार्ग प्रदर्शन करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और भी मेहनत करनी चाहिए। कहा जाता है कि सफलता का मिजाज ही विशेष दृष्टिकोण है, जिसमें हार और असफलता को एक सफलता की ऊंचाइयों का कदम माना जाता है। असफलताएं चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाती हैं और इसमें हार नहीं मानना हमें सहायक होता है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जीवन एक अनमोल उपहार है और हर क्षण का महत्व है। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना और उसे सकारात्मकता से भरना महत्वपूर्ण है। समय का सही रूप से उपयोग करना एक सफल और संतुलित जीवन की कुंजी है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासशील रहना और समय का प्रबंधन करना सफलता की ऊंचाइयों की ओर एक कदम और बढ़ाता है। जिंदगी में हर क्षण में आते हैं अवसर, चुनौतियां और सीखने का मौका। इन क्षणों को अवसर में बदलना और उनसे सीखना जीवन को और भी रोचक बना सकता है। समय का मूल्य समझकर हर क्षण का आनंद लेना और अपनी जिंदगी को महत्वपूर्णता देना, ये सब कुछ है। जीवन में एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हर दिन सुबह बिस्तर से जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। यह लक्ष्य आपको उत्साहित और प्रेरित बनाए रखेगा, जिससे आपका हर क्षण महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट बनेगा। एक उच्च लक्ष्य चयन करने से आप अपने क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करने में समर्थ होते हैं और जीवन को एक सही दिशा में मोड़ने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मेहनत, समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक उच्च लक्ष्य न केवल आपके व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह आपको समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे आप अपने परिवार, समुदाय और समाज के साथ मिलकर साझा करने के लिए एक सक्रिय सदस्य बनते हैं और अपने पर्यावरण में सहारा बनते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने का सूत्र विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने आत्मा को समझते हैं और उसमें सुधार करने का संकल्प लेते हैं। जिंदगी में वो ही लोग सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की जगह अपने अंदर बदलाव लाते हैं। एक सफल जीवन का मूल मंत्र है कि हमें अपने अंदरीय स्वास्थ्य को सुधारने का समय देना चाहिए। आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया में हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि मंदिर जाना है या कब्र पर। ऐसे ही जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस के खिलकर जियो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा पूर्णता की ओर नहीं बल्कि खुशियों की ओर मुड़ना चाहिए। जीवन में हमें अनजाने में होने वाली घटनाओं के साथ समर्थन में होना चाहिए, चाहे वह कितनी भी अच्छी या बुरी हो। इस विचार के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी एक अनदेखी बाग की तरह है, जिसमें हमें अगला कदम नहीं पता होता। इसलिए हमें यहाँ और अब मौजूद सुख और समृद्धि का आनंद लेना चाहिए, बिना भविष्य की चिंता किए।